क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने इतना सख्त अजाब नाजिल किया कि उन्हें इंसान से बंदर बना दिया गया? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सा गुनाह कर रहे थे कि अल्लाह का अजाब उन पर टूटा? और जब वो बंदर बन गए, वह तो अपने रिश्तेदारों को देखकर क्या कहने लगे? क्या आज के बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं? और फिर उनको कैसी दर्दनाक मौत आई? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। उनकी कौम समंदर के किनारे एक गांव वेला में रहती थी, जिसकी आबादी तकरीबन 70,000 थी। ये लोग बहुत खुशहाल थे। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें उन्हें हासिल थीं। हरे भरे बागात थे। समंदर से रोजाना बहुत सारी मछलियां मिलती थीं, जिससे उनका कारोबार चलता था। लेकिन जब इंसान पर दौलत और आराम की नेमतें हावी हो जाती हैं, तो कई बार वो नाफरमान हो जाता है। यही इस कौम के साथ भी हुआ। धीरे धीरे यह लोग अल्लाह के हुक्मों से दूर होने लगे और फिर अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दो कि शनिवार के दिन मछली का शिकार हराम कर दिया गया है। अब मुश्किल यह थी कि शनिवार के दिन ही सबसे ज्यादा मछलियां किनारे आती थीं, जबकि बाकी दिनों में बहुत कम मछलियां मिलती थीं। अब इस कौम के लिए बड़ा इम्तिहान था। इंसान जब अल्लाह के हुक्म से दूर होता है तो शैतान उसे बहकाने आ जाता है। शैतान ने इन्हें एक चालाकी सिखाई। समंदर से नालियां निकालकर पानी को बड़े बड़े हौजों, तालाबों में जमा कर लो, ताकि शनिवार को मछलियां खुद ब खुद उनमें आ जाएं। फिर अगले दिन इतवार को उन्हें पकड़ लेना। इस चालाकी से उन्हें लगा कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन हकीकत में वे गुनाह कर रहे थे। अब कौम 3 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग अल्लाह ताला के हुक्म की पूरी तरह पैरवी करने वाले थे। उन्होंने मछली पकड़ना छोड़ दिया और लोगों को भी रोकते रहे। कुछ लोग खामोश रहे, ना खुद गुनाह किया, ना किसी को रोका। और तीसरा ग्रुप वो था जिसने खुलकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और शैतान की चाल को अपनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज न आए। जब हद से ज्यादा नाफरमानी हो गई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन बदबख्तों पर लानत भेजी। अगली सुबह एक अजीब मंजर था। इन 12,000 लोगों की शक्लें बदल चुकी थीं। वे सभी बंदर बन चुके थे। जो लोग इस गुनाह में शामिल नहीं थे, उन्होंने जब इनको देखा तो दंग रह गए। बंदर बन चुके लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। वे रोते, उनके कपड़े सूंघते, इधर उधर भागते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। 3 दिन बाद सारे बंदर मर गए। कई लोग सोचते हैं कि आज के बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं, लेकिन हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी कौम पर ऐसा अजाब भेजता है तो वह नस्ल आगे नहीं बढ़ती। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है या उनकी शक्लें बदल देता है तो वह उसी में खत्म हो जाते हैं। उनकी नस्ल नहीं चलती। हदीस। आज हम सोचते हैं कि वो लोग कितने बदनसीब थे जो अल्लाह के हुक्म को तोड़कर बंदर बन गए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि आज भी लोग इसी तरह अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं? अल्लाह ने सूद हराम किया, लेकिन लोग बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम देकर इसे हलाल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने बेपर्दगी से रोका, लेकिन लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर इसे अपनाते हैं। अल्लाह ने झूठ, धोखा और रिश्वत से रोका, लेकिन लोग स्मार्टनेस के नाम पर इसे अपना लेते हैं। क्या हम वही सब नहीं कर रहे जो बनी इसराइल की वह कौम कर रही थी? क्या हम भी अल्लाह के अजाब के मुंतजिर हैं? अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक दे। आमीन।